अकाली दल ने बीजेपी ते तिखे निशाने साधे ने और अकाली दल ने कहा है कि बीजेपी खेतरी पार्टियां नूं खत्म करना चाहती है। शिव सेना ते जेडीयू की उदाहरण दी है। बीजेपी खेतरी पार्टियां नूं खत्म करना चाहती है। यह बयान अकाली दल वालों दिता गया। उन्होंने कहा है कि मनप्रीत अयाली ते मनजिंदर सिरसा उन्होंने जिक्र किया है कि बीजेपी दे नाल मिल रहे ने। मनजिंदर सिरसा मनप्रीत अयाली नूं बीजेपी दे नाल मिला रहे ने। यह इल्जाम लाए ने अकाली दल ने। और उन्होंने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल प्रधान ने ते उही प्रधान बने रहणगे। सुखबीर बादल नूं हटाउण दी कोई सिफारिश ना सी ते ना हैगी है। अज दी जिहड़ी मीटिंग हुई सी अकाली दल दी, जिहड़े कार्यकारी जिला प्रधान ने हले कार्यकारी प्रधान दे तौर ते काम कर रहे ने, उन्हां दी मीटिंग हुई सी और उस मीटिंग दे विच बागी आगूआं ते कार्रवाई दी मंग भी उठी है। यह भी जानकारी निकल के आई है। हालांकि सीधे तौर ते जदों प्रेस कॉन्फ्रेंस की उदों अकाली आगूआं ने इस बाबत कुछ नहीं कहा, पर इस मीटिंग दे विच जो साडे सोर्सेस तो खबरां ने कि मीटिंग दे विच खास करके अकाली आगू जगमीत सिंह बराड़ ते अकाली आगू मनप्रीत सिंह अयाली दोवां दा जिक्र होया और दोवां वल्लों कीतियां जा रहीआं गतिविधियां ते जिहड़े कार्यकारी जिला प्रधान ने उन्होंने इतराज उठाया और उन्होंने दोनों के खिलाफ पार्टी दे अगे कार्रवाई करन दी मंग रखी है कि इन्हां दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जगमीत सिंह बराड़ ते मनप्रीत सिंह अयाली के खिलाफ कार्रवाई की मंग की गई है। जिहड़े कार्यकारी जिला प्रधान ने जिहड़े अज मीटिंग दे विच शामिल होए सी, श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर दे विच ये मीटिंग हुई सी और उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इकबाल सिंह झुंदा ते विरसा सिंह बलटोआ होरां वल्लों और उन्होंने जिक्र जरूर किया बागियां दा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जिहड़ा पार्टी प्लेटफॉर्म तो बाहर जाके गल करेगा या मीडिया दे विच गल करेगा तो उसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। ताड़ना जरूर की पर उन्होंने नाम नहीं लिया। पर मीटिंग दे विच साडे सोर्सेस तो जानकारी है कि मीटिंग दे विच ये गल वड्डे पद्धर ते विचारी गई है और सारे जिहड़े कार्यकारी जिला प्रधान सी उन्होंने सिफारिश की मीटिंग दे विच कि जगमीत बराड़ ते मनप्रीत अयाली के खिलाफ पार्टी सख्त एक्शन लवे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पार्टी प्रधान ਨੂੰ बदलਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਸਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, मैं भी उस कमेटी का मैंबर हाँ। 3 जिला प्रधान असी उस कमेटी के मैंबर हैं। सतीश सिंह माला बैठे ने और 13 मैंबर सी ते 13 दे 13 मैंबरां ने सर्बसम्मति दे नाल आपसी पूरी सहमति दे नाल लंबा समा मीटिंगां करन तो बाद एक एक शब्द जिहड़ा आ आपसी सहमति नाल दर्ज कीता। उहदे विच किसी भी थां ते एक भी शब्द प्रधान नूं बदलण नूं लैके नहीं हैगा। और ये तुहानूं क्लीयर कर दईए कि सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान सी, प्रधान हन ते प्रधान रहणगे। सो अकाली दल ने स्पष्ट कर दिता है कि सुखबीर सिंह बादल ही प्रधान सी ते प्रधान रहणगे, पर पार्टी दे विच बागी सुरां भी चल रही ने और उस नूं अज विचारिया गया है पार्टी दी मीटिंग दे विच। अगली वड्डी खबर दा रुख करदे हां। चोणां दे विच मुफ्त स्कीमां दा मामला है जिसते सुप्रीम कोर्ट ने अज इलैक्शन कमिशन नूं झाड़ लाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हल्फनामा कोर्ट च दाखिल ना करन नूं लैके उन्होंने झाड़ लाई और उन्होंने कहा कि कोर्ट नूं हल्फनामा नहीं मिलिया। उन्होंने हल्फनामा दाखिल करन दी गल कही सी, पर उन्होंने कहा कि कोर्ट दी जगह हल्फनामा अखबारां दे विच छप गया और असी अखबारां तो हल्फनामा पढ़िया है पर कोर्ट दे विच जमा नहीं कराया गया। इस गल नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने अज चोण कमिशन नूं झाड़ लाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों तो डिटेल्ड सुझाव मंगे ने। एसी ने सारियां धिरां दे वकीलों नूं कहा है लिखती सुझाव देने दे लई। 17 अगस्त अगली सुनवाई है इस मामले दे विच और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मसला बड़ा गंभीर है क्योंकि जिहड़े लोग टैक्स भरदे ने वो टैक्स इसलिए भरदे ने अपनी कमाई दा कि स्टेट का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। जिहड़ा टैक्स का पैसा है वो विकास कामां ते लाया जा सके, ना कि मुफ्त सहूलतां वंडण दे लई। ये जिक्र होया आज सुप्रीम कोर्ट च। दस दईए कि भाजपा आगू अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल की है कि मुफ्त दे ऐलानां दे नाल देश की आर्थिकता नूं नुकसान पहुंच रहा है। रेवड़ियां बांटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मूल याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से फिर एक बार ये कहा गया कि जिस तरह मुफ्तखोरी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल घोषणाएं करती हैं वो देश के लिए फिलहाल गलत है और ये चिंता
चीफ जस्टिस ने भी बताई और उन्होंने अपनी एक कहानी भी सुनाई कि जब उनके घर में उनके ससुर ने ये पूछा कि उनके यहाँ बिजली कब लगेगी तो वो फिलहाल बता नहीं पाए। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री की चिंता और अब चीफ जस्टिस ने भी अपनी कहानी सुनाकर एक बड़ी चिंता जाहिर की। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और मुफ्तखोरी को लेकर जो एक नया विवाद छिड़ा है देश में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची है? देखिए, मुफ्तखोरी कहिए, मुफ्त रेवड़ी कहिए या उसको हरामखोरी कहिए, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे देश में इस समय 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। अगर आप केंद्र और राज्यों का कर्जा मिला दीजिए तो टोटल 150 लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है। अगर ये कर्जे को कम नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ना हमें अमेरिका उधार देगा, ना जापान उधार देगा, ना वर्ल्ड बैंक उधार देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने 7 नाम सजेस्ट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो उस कमेटी में, लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, इसके अलावा कैग के चेयरमैन हो, नीति आयोग के चेयरमैन हो। तो ये लोग मिलके एक सजेशन दें और 1 महीने के अंदर से इसका सजेशन दे दें। इसके अलावा हमने ये भी सजेस्ट किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, मान्यता रद्द नहीं कर सकता। अभी उस पार्टी को सिंबल दे तो सकता है लेकिन सिंबल वापस नहीं ले सकता। तो ये उसको अधिकार देना ज़रूरी है और 17 तारीख को फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई है लैंडमार्क जजमेंट पास करके जाएगा। आज़ादी के बाद से आज तक अब 75 साल मना रहे हैं हम आज़ादी के। पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाया गया। कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने लगाया। सबसे क्रूर चीज है ये। एक बिल्कुल गरीब आदमी, एक भिखारी जिसका कुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब खरीद के लाएगा उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसी सरकार ने इतना क्रूर कदम नहीं उठाया था। गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गुड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया। और अब ये कह रहे हैं कि राशन भी, फ्री का राशन भी बंद होगा। फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई, किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया। कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से? राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहां? एक डेफिसिट बजट है जिसमें कर्ज बढ़ता जा रहा है और आपको केवल चिंता है तो शराब की दुकानों की है। और केंद्र सरकार से आपको सीखना है तो एक बात जरूर सीखिएगा। 2004 से 2014 तक बजट में फिस्कल डेफिसिट क्या था और उसको नियंत्रित करके महंगाई जो डबल डिजिट में थी उसको औसतन 4% पे लाकर किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को नीचे किया है, यह श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और एक बात और कह दूं, किसी से भी कहिएगा सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट भी हैं इस पे और टिप्पणियां भी हैं, उसको भी कृपया करके ध्यान में रखिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है उसे हर नागरिक को और खासकर जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए।